नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक द सॉल्व। आज हम ओएसआई मॉडल का पार्ट 2 की बात करेंगे। हम जो कल कवर किए थे वो आपको एक बार मैं बता देता हूँ। हमने कल देखा था ओएसआई मॉडल की नीड क्यों हुई, ओएसआई मॉडल होता क्या है एंड ये कैसे फ्लो होती है। हम ये सारी चीज़ें कल कवर किए थे। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। हमने कल इसमें बात की थी इसकी लेयर एप्लीकेशन के बारे में, तो आप जाके देखिएगा। आज हम बात करेंगे लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, और ये तीनों को मिला के एप्लीकेशन लेयर बनता है। तो ये क्या काम करती है और फिर ये कॉम्बिनेशन का क्या काम करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रेडिशनल ओएसआई मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर डाटा रिप्रेजेंट से एसोसिएटेड है। मतलब जो प्रेजेंट लेयर है, ये जो एप्लीकेशन लेयर में जो आप कुछ एंटर करते हैं या फिर कुछ आपको दिखता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर आपको प्रेजेंट करता है उस डाटा को, मतलब दिखाने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। आपको जो शो हो रहा है, अभी भी जो शो हो रही है, ये प्रेजेंटेशन लेयर है, मतलब ये आपको दिखा रहा है। ये काम होती है प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेन पॉइंट है वो एनकोडिंग है, कंप्रिहेंशन है, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करता है, जैसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न नेटवर्किंग पॉइंट है। रियल वर्ल्ड TCP/IP इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट 7 लेयर बाउंड्री फॉलो नहीं करती, इसलिए किसी पार्टिकुलर मॉडर्न प्रोटोकॉल को सिंपली लेयर 6 प्रोटोकॉल बोलना कभी कभी ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ओएसआई मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है और रियल इम्प्लीमेंटेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंबाइन हो सकती हैं। जैसे कि जब ये तीनों चीज़ कंबाइन होती है तो एक बनता है एप्लीकेशन लेयर TCP में। ये जो लेयर है 1 2 3 एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये ओएसआई मॉडल की है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, लेकिन जो रियल में वर्क करता है वो करता है TCP/IP मॉडल, जिसमें इन इन तीनों को मिलाकर बनाया गया है एप्लीकेशन लेयर। इनका जो वर्किंग है वो अब एक एप्लीकेशन लेयर करता है। एक साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन के एप्लीकेशन लेयर करता है, जिसमें आप इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं। मतलब एप्लीकेशन लेयर ही सब कुछ करता है। यहाँ पे इनपुट लेना एंड आउटपुट देना, कि प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इनपुट कैसे देना है, सेशन कैसे मेंटेन करना है, वो पूरा आता है TCP मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर में। तो चलिए बात कर लेते हैं सेशन लेयर की। सेशन लेयर जो है, सेशन लेयर ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर कम्युनिकेशन सेशन को एस्टेब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट करने के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो मॉडर्न TCP/IP है में ये फंक्शन अक्सर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल लाइब्रेरी या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इंटीग्रेट होती है। मतलब जो अब मॉडर्न TCP/IP है, इसके अंदर ही सेशन लेयर को मर्ज कर दिया है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, वही काम अब सेशन लेयर का काम एप्लीकेशन लेयर ही खुद कर लेता है। मतलब सेशन को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, टर्मिनेट करना, ये टोटल एक एप्लीकेशन लेयर ही करता है। तो लेयर 5 और लेयर 6 को समझते वक्त ये याद रखिए, ये ओएसआई मॉडल की कॉन्सेप्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉडर्न इंटरनेट स्टैक में इनकी फंक्शनैलिटी स्ट्रिक्ट सेपरेट लेयर में जरूरी नहीं होती। मतलब ओएसआई मॉडल के जितने भी एप्लीकेशन है, ये जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। रियल में जो वर्क करता है वो अपने TCP/IP वाला मॉडल वर्क करता है। चलिए अब आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेजर रूल है एप्लीकेशन प्रोसेस के बीच एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब जब आप कुछ भी इंटर करते हैं ब्राउजर में, तो अब डाटा एक्चुअली कैसे फ्लो होती है, डाटा कैसे ट्रांसफर होती है क्लाइंट टू सर्वर, ये पूरा डाटा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे यूज होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके जो इसके मेन प्रोटोकॉल है वो TCP एंड UDP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल।
जो टीसीपी होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड रिलेबल वाइट स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड टीसीपी में सिक्वेंसली एक्नॉलेजमेंट, रिट्रांसमिशन, फ्लो कंट्रोल और कंसिस्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। सिंपल वर्ड में, अगर डाटा प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं हुआ तो टीसीपी उस सिचुएशन को हैंडल करने के मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। टीसीपी ऑर्डर डिलीवरी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका एक डाउन साइड है, टीसीपी में स्टेट और ओवरहेड ज़्यादा होते हैं। रिट्रांसमिशन और कंसिस्टेंट कंट्रोल लेटेंसी ऐड कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल पॉइंट है, टीसीपी रिलेबल वाइट स्ट्रीम प्रोवाइड करता है, लेकिन टीसीपी एप्लीकेशन लेवल ट्रांजैक्शन सक्सेस की गारंटी नहीं लेता। फॉर एग्जांपल, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि एप्लीकेशन काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी कनेक्शनलेस डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें टीसीपी के कंपैरिजन में बिल्ट इन मैकेनिज्म मिनिमम होते हैं। यूडीपी में कनेक्शन सेटअप नहीं होता, बिल्ट इन रिलायबिलिटी नहीं होती, बिल्ट इन ऑर्डरिंग नहीं होती, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन नहीं होती। इसका बेनिफिट है लो ओवरहेड, इसलिए डीएनएस, डीएचसीपी और रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे यूज केस में यूडीपी कॉमनली मिल सकता है। इन सब का मैं एक सारांश बता दूं तो जो टीसीपी होता है इसमें ट्रैफिक ज़्यादा होती है। ये यदि कुछ कहीं पे फेल हो गया तो उसे फिर अपडेट करता है एंड वो डाटा को भेजता है। लेकिन वही यूडीपी में क्या है, एंड टू एंड मैं सेंड किया, उधर शो होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब टीसीपी एक जिम्मेदार है लेकिन स्लो है, और जो यूडीपी है वो जिम्मेदार है लेकिन ये फास्ट है। यदि ब्रेक हो गया तो ब्रेक हो गया, फिर वो अगेन ट्राई करेगा, फास्ट करेगा। इसमें यूडीपी बहुत फास्ट है, टीसीपी थोड़ा स्लो है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं पोर्ट नंबर की। आईपी एड्रेस होस्ट आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमने पहले भी बता रखा है कि जो आईपी एड्रेस होती है वो होस्ट आइडेंटिफाई करता है, लेकिन होस्ट के अंदर कौन सी सर्विस या ट्रांसपोर्ट एंड पॉइंट है, इसके लिए पोर्ट नंबर इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, आपका आईपी है 192.168.1.10। अब यदि वहाँ पे पोर्ट नंबर है 443, मतलब ये टीसीपी का एड्रेस है। मान लीजिए आपका आईपी है 192.168.1.10 आपका पोर्ट नंबर है 443। यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस हो गया 192.168.1.10 और आपका जो पोर्ट हो गया 443। सिंपल एनालॉजी है, आईपी एड्रेस को बिल्डिंग एड्रेस समझो और पोर्ट को बिल्डिंग के स्पेसिफिक रूम की तरह समझो। अब बात करते हैं अपने नेटवर्क लेयर की। अब समझते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मेन रोल है लॉजिक, एड्रेसिंग और राउटिंग। इंपॉर्टेंट जो इसके एग्जांपल है नेटवर्क लेयर के, इसमें IPv4, यह होगी आपकी IPv4 और IPv6। अधिक और होता है ICMP। जब आप पिंग करते हैं तो आपका आईपी के थ्रू वो सिस्टम कनेक्टेड है या नहीं है, वो ICMP आपको बताता है। राउटर डेस्टिनेशन आईपी और राउटिंग टेबल का यूज करके पैकेट को नेक्स्ट होप या इंटरफेस की डायरेक्शन में फॉरवर्ड करता है। अब बात करते हैं थोड़ी IPv4 एड्रेस की। IPv4 जो है वो 32 बिट एड्रेस यूज करता है। जैसा हमने लिख रखा है कि IPv4 जो है 32 बिट एड्रेसिंग यूज करता है। IPv4 जो होती है वो इस टाइप में नंबर टाइप में होती है 192.168। ये प्राइवेट आईपी है एंड पब्लिक आईपी दूसरा कुछ होता है, पर वो सारे नंबर 32 बिट पे ही होते हैं। एंड सबनेट मास्क या प्रीफिक्स नेटवर्क पार्टीशन और होस्ट पार्टीशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सीसीएनए के लिए IPv4 एड्रेसिंग, सबनेटिंग, डिफॉल्ट गेटवे और राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं IPv6।
IPv6 है वो 128 बिट एड्रेसिंग यूज करता है। एग्जांपल इसका ये हेक्साडेसिमल में होती है। IPv6 का लार्ज एड्रेस स्पेस IPv4 एड्रेस। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, IPv6 में ARP यूज नहीं होती है। अब बात करते हैं ICMP। ICMP का यूज IP नेटवर्क के कंट्रोल, डायग्नोस्टिक और एरर रिपोर्टिंग के लिए होता है। जैसा कि मैंने बोला आपको कि जब आप किसी IP को पिंग करते हैं, वो पिंग रीचेबल है या अनरीचेबल है। जब वो पिंग करते हैं तो आपको लिखा हुआ आता है, ICMP आपको दिखेगा लिनक्स के सिस्टम में, और जब आप विंडो में करते हैं तो आपको रिप्लाई दिखता है। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका पिंग ही है। जब तुम पिंग करते हो IPv4 में मेनली कॉमनली ICMP इको रिक्वेस्ट और ICMP इको रिप्लाई यूज होता है। जिसका फ्लो है सिंपल। मान लीजिए यहाँ पे आपका PC है एंड यहाँ पे जब आप उसको पिंग करते हैं तो इको रिक्वेस्ट आती है एंड ये डेस्टिनेशन है। जो आपको उसका रिस्पॉन्स आता है, मान लीजिए ये डेस्टिनेशन है, इको रिप्लाई है, ये आपका PC है। PC कनेक्टेड है तो दिखाएगा पिंग होगी आपका सिस्टम कम्प्लीटली। यदि पिंग नहीं हो रही है तो अनरीचेबल दिखाएगा। एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, ICMP TCP या UDP नहीं है। अगर पिंग सक्सेसफुली है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि IP लेवल रीचेबिलिटी का एविडेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि हर एप्लीकेशन पोर्ट वर्किंग है। अब बात करते हैं ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। IPv4 लोकल नेटवर्क में ARP IP एड्रेस से कॉरस्पॉन्डिंग MAC एड्रेस डिस्कवर करने के लिए ट्रेडिशनल यूज होता है। एग्जाम्पल इसका है, PC को गेटवे का IP पता है 192.160.1.1, लेकिन PC को गेटवे का MAC एड्रेस नहीं पता है। मान लीजिए आपका एक राउटर है, आपका यहाँ एक PC है, इसे इसका IP पता है जो कि राउटर में ही गेटवे होती है। जो इसका एक IP होती है, वो गेटवे होती है, वो इस PC को पता है, बट उसे इसका MAC एड्रेस नहीं पता है। वो जब जब PC को MAC एड्रेस चाहिए होगा तो वो ARP कॉल करेगा। PC ब्रॉडकास्ट करेगा, गेटवे रिप्लाई करेगा और अपना MAC एड्रेस बताएगा। ये लोकल नेटवर्क में लेयर 2 डिलीवरी के लिए इम्पोर्टेंट है। विंडो में एक कमांड होती है ARP-A। जब आप ये एंटर करते हैं तो आपको एक तरफ MAC एड्रेस, एक तरफ ARP शो होती है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। यदि मेरे सिस्टम में अभी देखिए ARP-A मैंने एंटर किया, अभी मुझे फिजिकल एड्रेस शो हो रही है। इतने सारे IP कनेक्टेड है और ये उसका MAC एड्रेस शो हो रहा है। ये इसका MAC एड्रेस है एंड ये IP है। ये विंडो में यदि आप यहीं पे सिस्को का OS है, जैसे मान लीजिए आप राउटर पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शो ARP। अब बात करते हैं डाटा लिंक लेयर, लोकल डिलीवरी एंड इथरनेट। डाटा लिंक लेयर लोकल डिलीवरी, फ्रेमिंग और MAC एड्रेस से स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड होते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इथरनेट, MAC एड्रेस, VLAN एंड स्विचिंग। इथरनेट एक वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी फैमिली है। इथरनेट फ्रेम में डेस्टिनेशन MAC, सोर्स MAC, मान लीजिए ये एक PC है, ये स्विच है, दूसरा PC है। स्विच MAC एड्रेस टेबल के बेस पर फ्रेम फॉरवर्ड करता है। स्विच के अंदर MAC एड्रेस होती है, वो इसके बेस पे डाटा फॉरवर्ड करता है। यहाँ स्विच का मेन रोल है लोकल नेटवर्क में फ्रेम को डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना। अब बात करते हैं VLAN वर्चुअल लैन। VLAN लेयर 2 सेगमेंट मैकेनिज्म है। ये स्विच इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल लॉजिक ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका 2 डिपार्टमेंट है, एक IT और एक HR। अभी आप चाहते हैं कि इन दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग हो, इनकी IP अलग हो, इनकी IP अलग हो, तो आप वहाँ पे VLAN कर सकते हैं। अब अगर डिफरेंट VLAN के डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करना हो तो लेयर 3 राउटिंग रिक्वायर्ड होगी। अभी आपने VLAN कर दिया, अब आपको सबको कम्युनिकेट करवाना है, तो अब आपको एक राउटर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये तीनों कम्युनिकेशन करें। क्योंकि अभी इनका नेटवर्क अलग हो गया, इनका नेटवर्क अलग हो गया,
भले आईपी सेम रहेगा लेकिन नेटवर्क डिवाइड होती है जब आप सबमिट करते हैं तो। अब बात करते हैं अपना मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल लेयर। अब हम ओएस की लास्ट और लोएस्ट लेयर पर आ गए हैं। आप इसे पहला लेयर भी बोल सकते हैं, लास्ट लेयर। जब आप डाटा रिसीव करते हैं ये फर्स्ट लेयर है, जब डाटा ट्रांसफर करते हैं अपने साइड से तो ये लास्ट लेयर है। फिजिकल लेयर बिट्स को एक्चुअल फिजिकल मीडियम पर सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। जब आप कोई डाटा सेंड करते हैं तो पहले तो डिजिटल पे होता है, डिजिटल के बाद वो जब डाटा ट्रांसफर होती है तो वो बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होके जाती है उन पांचों लेयर के बाद। जो मीडियम हो सकते हैं, पहला तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, ऑप्टिकल सिग्नल हो सकता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है, वायरलेस हो सकती है। इसका जो सिंपल फ्लो है, डिजिटल बिट में आपने डाटा एंटर किया, डिजिटल बिट से वो गया एनआईसी या फिजिकल में। एनआईसी जो होती है किसी भी सिस्टम का एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है, वहाँ पे गया, वहाँ से ऐसे केबल लगे होते हैं, इन केबल के थ्रू वो ट्रांसफर हुआ। ऑप्टिकल केबल भी हो सकता है एंड रेडियो भी वायरलेस हो सकता है। फिजिकल लेयर पर प्रॉब्लम हो सकती है, मान लीजिए आप कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे, डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है या फिर आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया, वहाँ जो प्रॉब्लम आती है मेन, केबल डैमेज हो सकती है, बैड ट्रांसीवर हो सकता है, रॉन्ग कनेक्टर हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस हो सकती है, पावर डाउन हो सकता है। इसलिए अगर नेटवर्क कनेक्शन कम्प्लीटली डाउन है, सबसे पहले फिजिकल लेयर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आपका डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दूसरा सिस्टम कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले फिजिकल लेयर ही चेक करना चाहिए। ये एक नेटवर्क इंजीनियर का बैकबोन है एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंकिंग भी है। सबसे पहले वो फिजिकल लेयर को चेक करें। अब बात करते हैं एनकैप्सुलेशन का। अब समझते हैं एनकैप्सुलेशन। जब सेंडर डाटा सेंड करता है, डाटा अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ मूव करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर मतलब आपका पीसी, मतलब आपका ब्राउजर, जहां आप डाटा इंटर करते हो। जब भी आप यहाँ इंटर करते हो, इंटर करने के बाद वो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाने के बाद वो प्रोटोकॉल यूज करता है ट्रांसमिट होने के लिए, जैसे यूडीपी हो गया या टीसीपी हो गया। अब टीसीपी के बाद जाता है वो नेटवर्क लेयर पे। यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग ऐड होती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आईपी मिलता है उसको। उसके बाद जाता है वो डाटा लिंक लेयर पे। यहाँ पे पैकेट इथरनेट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर जाता है वो फिजिकल लेयर पे, जहाँ से डाटा दूसरे पीसी पे ट्रांसफर होती है। अब इसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। मतलब आपने डाटा एंटर किया, वो एक रैप में हुई, टीसीपी पोर्ट या यूडीपी पोर्ट में, एनवलप ग्रुप में, पैकेट में हुई। उसके बाद फिर वो नेटवर्क में गया, यहाँ पे उसे आईपी एड्रेस मिला। यहाँ पे आईपी एड्रेस दोनों होती है, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। यहाँ पे इसको सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन दोनों पैक हुआ। उसके बाद गया डाटा लिंक लेयर पे, पैकेट को इथरनेट फ्रेम में कन्वर्ट होना था, वहां से गया वो फिजिकल लेयर में, यहाँ पे बिट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे वो हर स्टेप में वो रैप हुआ, मतलब उसमें एनवलप के अंदर वो पैक होते गया हर एक स्टेप में। इसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ये तो हो गया जब आप डाटा सेंड करते हो। जब आप रिसीव करते हो उसके बारे में जानते हैं। जब आप रिसीव करते हो उसे बोलते हैं डिकैप्सुलेशन। उसमें क्या होता है, आपको डाटा रिसीव होती है, केबल के थ्रू आपको डाटा रिसीव होती है, वहां पे होता है डिकैप्सुलेशन। पहले वो डाटा फिजिकल लेयर पे आएगा, फिर डाटा लिंक लेयर पे आएगा, फिर नेटवर्क लेयर पे आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, फिर एप्लीकेशन लेयर पे होगा जहाँ आपको शो होगा। तो ये हो गया इसका एनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन का वर्किंग फ्लो। अब बात करते हैं स्विच और राउटर का। स्विच जो होती है वो लेयर 2 पे काम करती है एंड जो राउटर होता है वो लेयर 3 पे काम करता है। स्विच लोकल लिंक फॉरवर्ड करता है, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। एंड जो राउटर होता है ये आईपी एड्रेस के बेस पे काम करता है। राउटर जो होती है वो लोकल डिवाइस से लेके पब्लिक डिवाइस जो होती है इंटरनेट, वहाँ भी कनेक्टेड रहता है। मतलब ये स्विच एक नेटवर्क पे काम करता है सिंपल, और जो राउटर है वो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। मान लीजिए आपका पीसी है आपके घर में, अभी आपको बात करना है
गूगल से, गूगल तो रिमोट में है तो वहाँ पे काम आता है राउटर। स्विच आपके सिस्टम में कनेक्टेड होगा बिल्कुल, लेकिन आपका स्विच किसी राउटर पर कनेक्टेड होगा, तब जाके आप गूगल के सर्वर पे डाटा रिसीव कर सकते हैं। ये हुई स्विच और राउटर की बात। मैंने इसमें पहले वीडियो बना रखी है बहुत सारी, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने स्विच में कौन सी पोर्ट क्या यूज करती है कंप्लीट डिटेल में बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं पैकेट जर्नी एंड टू एंड वर्सेज होप बाय होप। ठीक है, मान लीजिए आपका पीसी है ए, अभी आप घर में बैठे हैं और आप सर्च कर रहे हैं मान लीजिए यूट्यूब में कोई सा वीडियो। मान लीजिए आप अपने पीसी में डाले, यूट्यूब ओपन किए, आपने डाला 10 सॉल्व। अब आपको 10 सॉल्व की वीडियो कैसे मिलेगी, अपने पास यूट्यूब चैनल कैसे है? क्योंकि मैंने तो जो वीडियो अपलोड कर रखी है वो कर रखी है गूगल सर्वर पे, यूट्यूब के सर्वर पे। ठीक है, तो वहीं पे आपने एंटर किया 10 सॉल्व, 10 सॉल्व से गया आपको स्विच। स्विच यहाँ पे आपका वाईफाई भी हो सकता है या फिर कोई स्विच हो सकती है जो राउटर से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पे आपने एंटर किया, वो गया स्विच पास। स्विच में उसने मैक एड्रेस देखी, मैक एड्रेस के थ्रू उसने स्विच के पास राउटर का भी मैक एड्रेस होता है, वो गया राउटर के पास। अभी राउटर देखा ये तो लोकल में नहीं है, मतलब इसने यूट्यूब में सर्च किया 10 सॉल्व, तो मेरे पास तो इनका डिटेल नहीं है, मैं क्यों ना इसको सेंड करूं दूसरे नेटवर्क पे। इसने दूसरे नेटवर्क पे सेंड किया, यहाँ पे अपना इसने मैक एड्रेस ऐड किया। यहाँ पे मैं सिर्फ 4 डिवाइस रख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत डिवाइस होती है जो इनसे कनेक्टेड होती है। तो राउटर गया वेब सर्वर पे, मतलब उस यूट्यूब के सर्वर पे, वहाँ से उसने डाटा लिया, वापस से रिसीव किया, फिर स्विच को दिया, स्विच दिया पीसी को। इस तरह पैकेट एंड टू एंड फ्लो होती है, मतलब मैक एड्रेस फ्रेम होती है, आईपी पैकेट बनती है, सब जगह यहाँ से इसने आईपी लिया, डाटा लिया, पूरा मतलब पूरे 7 लेयर यहाँ काम किए जो मैंने आपको बताया अभी। तो वही 7 लेयर यहाँ गया, वो 7 लेयर फिर यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गया। एक डाटा को ट्रांसफ़र होने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है बहुत बड़ी है, इसलिए एक नेटवर्क इंजीनियर को ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तब काम आता है जब आपका कभी इशू आती है तो ट्रबल शूट करने में आपको इजी होता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रबल शूटिंग मेथड की। जब भी हम बात कर रहे थे इशू आता है तो क्या करते हैं आप लोग, तो देखिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप फिजिकल लेयर को चेक करें। फिजिकल लेयर, मान लीजिए आपका स्विच बंद हो गया या फिर आप बैठे हैं कंट्रोल रूम में जहां आपका सर्वर वगैरह सब कुछ है और आपका एक डिवाइस डाउन हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो डिवाइस जो डाउन हुआ है वही ऑफ हो गया। आपका केबल भी डैमेज हो सकती है, कनेक्टर डैमेज हो सकती है, या फिर आपका स्विच डाउन हो सकता है। इसलिए पहले बोला जाता है कि आप सबसे पहले फिजिकल लेयर में जाके चेक करें। उसके बाद आता है लोकल डिलीवरी में। लोअर टू में यहाँ पे आप मैक एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हैं, आपका डिवाइस स्विच से कनेक्टेड है कि नहीं है। फिर जाइए आप अपने गेटवे राउटर के पास, चेक करिए आईपी वगैरह, फिर चेक करिए एप्लीकेशन लेयर में। कभी कभी क्या होता है कि जिससे आपका डिवाइस कनेक्टेड है, यदि मान लीजिए आप एक लोकल सर्वर में काम कर रहे हैं, अभी आप यहाँ पर कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन डाटा आपके इस डिवाइस से जिधर पीसी है वहाँ से इसमें लोड नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ इशू हो, तो वो भी चेक करें। एंड आपको वाईफाई कनेक्टेड पिंग वगैरह, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। तो दोस्तों आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए कमेंट में कि पार्ट 2 वीडियो कैसा रहा, और यदि आपको कुछ क्वेश्चन है तो शेयर करें एंड हमें बताएं कि हम और नेटवर्किंग में कैसे टॉपिक लाएं। यदि आपको प्रेजेंटेशन में वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बताएं हमें, तो हम रियल टाइम में एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए प्रेजेंटेशन में वीडियो बना दिखाता हूँ आपको सारा चीज़ बनाया, क्योंकि यदि हम उस पर रियल टाइम में पूरा बनाते हैं तो टाइम बहुत कंज्यूम होती है। एंड मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मेरे पास टाइम भी कम होती है, इसलिए। एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड अपना आपका जो कोई क्वेश्चन हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।